हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन, जिसको हम टीएस ग्रेवर बुक से कर रहे हैं। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड एंड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट आर मेट। सो क्वेश्चन नंबर 21। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 21। एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म इज ₹1 lakh which includes undervaluation of stock of ₹40,000। एवरेज प्रॉफिट आपको फर्म का गिवन है क्वेश्चन में ₹1 lakh, जिसमें इंक्लूड्स है अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ₹40,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। The capital invested in the business is ₹6,30,000। Invested capital आपको क्वेश्चन में गिवन है ₹6,30,000 and the normal rate of return is 5%। Normal rate of return आपको गिवन है 5%। Calculate goodwill of the firm on the basis of 5 times the super profit। हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना है। आपको परचेज ईयर आपको गिवन है 5 टाइम। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। और यहाँ पर एडजस्टमेंट भी आपको गिवन है अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। So let us see the solution of question number 21. So solution के लिए हम करेंगे सबसे पहले जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं तो उस जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट एंड जो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आती है उसको हम परचेज ईयर का मल्टीप्लाई करते हैं तो निकलती है क्या गुडविल की वैल्यू अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट। यहाँ पर लेकिन आपको पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड, इस क्वेश्चन में आपको पास्ट एडजस्टमेंट भी गिवन है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन कितना 1 lakh। अब क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ये जो आपका एवरेज प्रॉफिट है इसमें इंक्लूड्स है, क्या इंक्लूड्स है अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब इसको हम समझते हैं कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक क्या है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का मीनिंग ये होता है कि जो स्टॉक की वैल्यू है वो उसमें कम शो की गई है, जिससे कि जो हमारे जो प्रॉफिट है वो कैसे हो गए, डिक्रीज हो गए। स्टॉक की वैल्यू कैसी शो की गई है, कम शो की गई है अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, जिससे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बनाने के लिए हमें जो अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इसको हमको प्लस करना पड़ेगा। जब हम प्लस करेंगे तब जो प्रॉफिट आएगा वो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होगा। यहाँ पर नोट भी मैंने आपको लिखा है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक डिक्रीजेस नेट प्रॉफिट, हेंस इट इज एडेड टू डिटरमाइन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक से क्या हुआ कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो क्या होगा, डिक्रीज हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हैज इट इज एडेड, इसलिए हमको उसको ऐड करना पड़ेगा जिससे कि डिटरमाइन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जिससे कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट डिटरमाइन हो जाए। क्योंकि जो गुडविल का कैलकुलेशन हम कहाँ पे करेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम करते हैं, आप एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको गिवन है 1 lakh। अब अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कितना 40,000, इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या करेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट एंड प्लस अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। कितना हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आपको 1 lakh है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कितना गिवन है 40,000, प्लस करेंगे कितना है 1,40,000, ये होगा आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ये तो फर्स्ट स्टेप हुई, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 1,40,000। नेक्स्ट हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में आपको गिवन कितना है 6,30,000 एंड मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, रेट कितना गिवन है 5/100। सो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है 6,30,000 एंड रेट ऑफ रिटर्न कितना है 5 एंड अपॉन 100। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 31,500। ये क्या आएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। मींस ये आया हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 1,40,000। यहाँ हमने क्या कैलकुलेट किया, नॉर्मल प्रॉफिट 31,500। अब हम सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए क्या फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या करेंगे हम, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है 1,40,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 31,500। माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1,08,500। 1,08,500 ये क्या आएगा आपका सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या आएगा, 1,40,000 से माइनस करेंगे 31,500 तो क्या आएगा 1,08,500, जो क्या होगा सुपर प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे गुडविल का कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म।
क्या होगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। सुपर प्रॉफिट हमने कितना निकाला यहाँ पर 1,08,500, ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट 1,08,500 एंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस, क्वेश्चन में कितना गिवन है 5, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 5,42,500 रुपीज, 5,42,500, ये आपका क्या होगा गुडविल अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें जो पास्ट एडजस्टमेंट किया था अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, सो यहाँ हमने अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को क्या किया, हमने एवरेज प्रॉफिट में प्लस किया, जिससे जो प्रॉफिट आया वो क्या होगा एक्चुअल प्रॉफिट, फिर हमने नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया, फिर हमने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया, फिर परचेज ईयर का हमने सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई किया तो काय की वैल्यू निकली गुडविल की। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म इज ₹7,50,000 which includes overvaluation of stock of ₹30,000। क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है ₹7,50,000, इस क्वेश्चन में आपको ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक आपको गिवन है ₹30,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज ₹42 लाख, कैपिटल आपको गिवन है ₹42 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है 15%। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम द सुपर प्रॉफिट, 3 टाइम्स आपको गिवन है, परचेज ईयर आपको गिवन है 3 टाइम, कैलकुलेट करना हमें गुडविल। लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें आपको गिवन था अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, इस क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट क्या गिवन है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। मींस सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, देन सेम प्रोसेस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज हम करेंगे तो गुडविल का कैलकुलेशन होगा सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। क्या एडजस्टमेंट आपको गिवन है क्वेश्चन में, कि जो आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है, क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट आपको कितना गिवन है 7,50,000, उसमें इंक्लूड से क्या इंक्लूड से ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो जैसा हमको प्रीवियस क्वेश्चन में अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक गिवन था, यहाँ हमें गिवन है ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। इसका मीनिंग क्या हुआ कि स्टॉक का वैल्यूएशन ज्यादा हो गया है, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा कि हमारे जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अब जब प्रॉफिट इंक्रीज हो गए हैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के कारण, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू है ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट से जब हम ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की वैल्यू माइनस करेंगे तब हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। तो हम क्या करेंगे, आपको एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है 7,50,000 एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कितना है ₹30,000। तो हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को हम करेंगे माइनस, तो जो आई वैल्यू ये क्या होगा आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ये क्या होगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना होगा 7,20,000, ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होगा। सो फर्स्ट हमने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट में से हमने क्या माइनस किया, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को माइनस किया, ये आपकी क्या वैल्यू है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कितना गिवन है आपको 42 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15/100। सो हम क्या करेंगे 42 लाख का 15% हम निकालेंगे, 15/100 तो क्या आएगा 6,30,000, ये क्या आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, कौन कौन सी, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा आया 7,20,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया 6,30,000। अब हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को हम माइनस कर देंगे, तो क्या निकलेगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आया 7,20,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना आया 6,30,000। सो 7,20,000 से हम 6,30,000 को माइनस करेंगे तो कितना है 90,000 रुपीज 90,000, ये क्या होगा आपका सुपर प्रॉफिट रुपीज 90,000। अब हम निकालेंगे गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट हमने कितना कैलकुलेट किया 90,000, ये हो गया आपका सुपर प्रॉफिट 90,000 एंड इसमें मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्वेश्चन में कितने गिवन है 3। सो 90,000 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो क्या आएगा 2,70,000, ये होगी आपकी गुडविल रुपीज 2,70,000 इज गुडविल ऑफ द फर्म। So this is solution of question number 22 according to super profit method। और इसमें हमको एडजस्टमेंट क्या गिवन था, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का इंपैक्ट क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा, नोट ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज डिडक्टेड। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे एवरेज प्रॉफिट से। क्यों डिडक्ट करेंगे, क्योंकि इसके कारण क्या हुआ था कि नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो गए थे।
अगर स्टॉक का वैल्यूएशन ओवर हो गया तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जो नेट प्रॉफिट था वो इंक्रीज हो गया। अब नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को माइनस करेंगे, माइनस करने से फिर जो आएगा वो प्रॉफिट वो कैसा होगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होगा। सो हम क्या करेंगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज डिडक्टेड एज इट इंक्रीज द नेट प्रॉफिट। So this is solution of question number 22. Any doubt you can ask in comment section. Thanks for watching.